दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावस्तान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। राइट लिसनर्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम डे लाइट और मैं आपके साथ मौजूद हूँ आरजे मावस्तान। और जैसे कि आप जानते हैं कि मंडे के दिन हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद रहते हैं और हम लोग बात करते हैं हमेशा हर मंडे को एक टॉपिक पर जो कि बच्चों के हवाले से होता है, पेरेंटिंग के हवाले से होता है। तो आज भी मेरे साथ मौजूद हैं कमल और फायजा, तो दोनों को कहेंगे वेलकम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं कमल? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, एकदम सेट। और कैसा रहा आपका सब कुछ, ये हफ्ता कैसा गुजरा ईद की बात का? हाँ जी, ईद के बाद का हफ्ता खासा मसरूफ गुजरा क्योंकि हमारी अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। हमारा जो कोर्स होता है उसका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे थे तो बस उसमें मसरूफियत रही। बाकी बस कुछ शायद ईद पर नहीं उस तरह से मिलना मिलाना हो सका तो कुछ वो मसरूफियत भी रही घर में। तो बस ये चल रहा था। अच्छा, ग्रेट, जबरदस्त जी। फायजा भी हमारे साथ हैं। फायजा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप अपनी सुनाइए, आपका कैसा रहा? मेरा ख्याल है कमल की तरह आपका भी, क्योंकि न्यू बैचेस शुरू हो रहे हैं तो उसमें वैसी मसरूफियत होगी। बिल्कुल। और ईद का जरा हमें वीकेंड भी मिल गया था तो उस पर भी जरा इंसान रिलैक्स हो जाता है। और फिर काम पे जरा आना थोड़ा सा जरा मुश्किल भी लग रहा होता है, लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अब चीजें सेट हो गई हैं और अब हम ट्रैक पे आ चुके हैं। ग्रेट, जबरदस्त, अच्छी बात है। चलिए, इसी तरीके से मतलब ये चीजें जो है ना अपने ट्रैक पे रहना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि जब भी थोड़ा सा कुछ इधर उधर होती है जिंदगी तो वैसे तो ठीक हो जाती है लेकिन थोड़ी कुछ कंफ्यूजन्स रहती हैं। जी जी जी। अच्छा, तो आज कमल और फायजा हम लोगों ने जो इस टॉपिक का इंतखाब किया वो ये है कि हम अमूमन ये गिला कर रहे होते हैं कि हमारे सामने लोग झूठ बोल रहे होते हैं। मतलब इस वक्त मैं बच्चों की बात नहीं करूंगी क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं और बच्चों को इतना ज़्यादा सेंस नहीं होता। अगर हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखें तो बहुत सारे लोग हमें लगता है कि साफ झूठ बोल रहे होते हैं और उसके ऊपर शर्मिंदगी भी महसूस नहीं कर रहे होते। और झूठ बोलना मतलब एक ऐसी चीज़ हो जाती है कि लोगों को, मैंने बाज़ औक़ात देखा है कि ज़रूरत नहीं होती लेकिन फिर भी झूठ बोलते हैं। तो कुछ इस तरह की एक आदत बनी हुई होती है लोगों के अंदर। तो डेफिनेटली मतलब हमारी जो भी शख्सियत है उसमें हमारे बचपन का बड़ा रोल होता है, बचपन की तरबियत का बड़ा रोल होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि इस वक्त जो लोग बन गए हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि एक दफ़ा आप जिस तरह की शख्सियत में ढल जाते हैं तो वो आदतें छूटना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन अभी हमारे पास हमारे जो बच्चे हैं उनको हम किस तरह से ये एहसास दिलाएं कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। नहीं, आपका टॉपिक बहुत अच्छा है कि यानी कुछ आदतें ऐसी पड़ जाती हैं जो कि बचपन से हैं और फिर वो नॉर्म की हैसियत अख्तियार कर लेती हैं और उसमें फिर हमें कोई बुराई महसूस नहीं होती उस काम को करने में। तो बड़ों के हवाले से तो ये है कि जहाँ तक झूठ की बात है तो बिल्कुल ऐसा ही है कि हमने इसको एक नॉर्म समझ लिया है और झूठ बोलना अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या अपनी पर्सनल लाइफ में मसलहत के नाम से यानी ओके हो जाता है। उसको जो है वो लीगल एक सपोर्ट मिल जाती है कि अच्छा भाई मसलहत है। तो ये भी यानी दीन ने हमें ये भी बता दिया है कि कहाँ वो जायज है और कहाँ नहीं है। बाकी तमाम सूरतों में नहीं है और सिर्फ चंद सूरतों में जहाँ पर झगड़ा आप रोकना चाहते हैं और नाचाकी को खत्म करना चाहते हैं, तो सिर्फ इसी हवाले से। और जहाँ तक बच्चों की बात है और बचपन से अगर ये चीज आई है तो उसके पीछे हमें सोचने की जरूरत है कि इसके फैक्टर्स क्या रहे होंगे। तो बच्चा जब हमारे सामने कभी झूठ बोल रहा होता है तो हमें सबसे पहली जो फिक्र होती है ना वो ये होती है कि इसने मुझसे झूठ बोला है और इससे मुझे सही बात उगलवानी है, यानी इससे सच उगलवाना है। तो जबकि और फिर हम जो हमारा पूरा प्रोसेस होता है ना पूछने का कि कैसे इससे सच निकलवाना है
और सबके सामने शर्मिंदा करना है और जो भी हमारा प्रोसेस होता है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें ज्यादा अहम बात ये है कि पहले हम कुछ अपने आप को खंगालें, अपने आप को देखें और माहौल में मौजूद उन फैक्टर्स को देखें जिसकी वजह से हमें बच्चे का ये अमल नजर आया या वो ये काम करने पर मजबूर हुआ। तो हमें अपने आप से कुछ सवालात करने की जरूरत है एज अ पर्सन। सही। मसलन कि हम पहले अपने आप को देखें कि क्या मैं सच बोलता हूँ, क्या मैं हर सिचुएशन में सच बोलता हूँ, और क्या मुझे कभी झूठ बोलने की जरूरत या मैंने कभी झूठ नहीं बोला। कौन कौन से ऐसे यानी किन किन वक्तों में मुझे झूठ बोलने की जरूरत पड़ी या मैंने झूठ का सहारा लिया। और ये कि जब मेरा बच्चा कोई गलती करता है तो मेरा उसके साथ मामला होता है। यानी मैं उसको आराम से बैठ के सुनता हूँ उसकी बात, उसे समझाता हूँ या उसे शर्मिंदा करता हूँ सबके सामने, या उसे गलत साबित करने के लिए गवाहियां दिलवाता हूँ। क्या मेरा मामला क्या होता है बच्चे की गलती पर? शर्मिंदा करने वाला होता है या उसको समझने वाला होता है? और एक सवाल हम ये कर सकते हैं कि क्या मैं ऐसे मौके पे बच्चे की नीयत पे शक करता हूँ या नहीं करता, कि इसकी नीयत ही बुरी थी जिसकी वजह से इसने झूठ बोला है। या मेरे अपने बच्चे के साथ रिलेशनशिप के मामलात क्या हैं, क्या अगर वो कभी कोई गलती करेगा तो मुझसे आके आराम से वो बात कर सकता है कि मुझसे ये गलती हो गई है, या वो खौफजदा होगा, डरेगा, छुप जाएगा, उस चीज को छुपा देगा जो गलत हुई। तो ये मेरे ऊपर ट्रस्ट कितना है बच्चे का, हमारी रिलेशनशिप कैसी है। और एक सवाल बहुत ही अहम जिसे हम समझते हैं कि बच्चों की तरबियत के लिए बहुत जरूरी है, तो रिलेशनशिप की बात मैंने की, और दूसरे क्या मेरे हाथों में बच्चे की इज्जत नफ्स महफूज है। यानी अगर मेरे सामने ये कोई ऐसा मामला लेके आए जो गड़बड़ मामला है, जो सही नहीं है, तो फिर मेरे हाथों इसका हशर क्या होगा, वो कैसा होता है, या मैं क्या करूंगा इसके साथ। तो ये कुछ सवालात हैं जो अपना जायजा लेने के लिए जरूरी है, बजाय इसके कि पहला सवाल ये हो कि इससे पहले सच उगलवा लिया जाए। तो इससे भी पहले हम ये देखें कि हमें अपने आप का जायजा लें और अपने माहौल के अंदर वो फैक्टर्स तलाश करें जिसकी वजह जो मुहर्रिक बना बच्चे के ऐसे अमल का जो हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल है। और मेरा ख्याल है कि इसमें से कुछ पॉइंट्स जो है वो फायजा इलेबोरेट करेंगी। तो फायजा आप थोड़ा सा अगर इसमें से कुछ बातों को इलेबोरेट करें। जी बिल्कुल कमल, मैं आपकी बात से मुझे एक चीज समझ में आ रही थी तो मैं इसको शेयर करना चाह रही थी कि अगर आपको ये महसूस होता है कि आपका बच्चा झूठ बोलता है या झूठ बोल रहा है या झूठ बोलने लगा है, तो इस पर फौरन एक्शन लेने की बजाय थोड़ा सा बैठ के इस बात पे गौर करें कि वो कौन से मुहर्रिकात हैं जिनकी वजह से आपका बच्चा झूठ बोलने पर मजबूर हो रहा है। इसका फायदा ये होगा कि आप इस बुराई को, जो वाकई एक बुराई है और अगर हम इसको एडल्ट वर्ल्ड में देखें तो ये गुनाह है, झूठ बोलना बड़े गुनाहों में से गुनाह है, तो इसके मुहर्रिकात क्या हैं, तो अंदाजा होगा कि इसका सबसे बड़ा मुहर्रिक है खौफ। बच्चा झूठ आदतन नहीं बोलता, इरादे से नहीं बोलता, वो इसलिए बोलता है क्योंकि उसको डर होता है, हमसे डरता है। उसको ये पता है कि उससे कोई ऐसी चीज हो गई है जिसके बारे में अगर उसने बात की तो या तो उसको डांट पड़ेगी या उसकी हो सकता है कोई पिटाई भी हो जाए या उससे कोई चीज छीन ली जाएगी या कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसा एक्शन किया जाएगा। तो जो मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि बच्चा अपनी इज्जत नफ्स के दबाव को सेव करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए झूठ बोलता है और वो इंटेंशनली नहीं करता। ये उसका डिफेंस मैकेनिज्म है जो इसको ये बता रहा है कि तुम यूँ कर लो ताकि तुम सेफ हो जाओगे। तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन
बड़ों के लिए ये है कि वो देखें कि माहौल में खौफ का अंसर क्यों है, और इस सिलसिले में जाहिर है बच्चों से गलती होती है, तो हमें अपने फहम को इस तरह से डेवलप करने की जरूरत है कि बच्चों से अगर कोई गड़बड़ होती है तो बच्चे वो गड़बड़ जानबूझ के नहीं करते, उनसे हो जाता है समटाइम। मसलन एक बच्चे से ग्लास टूट जाता है और आप घर में आते हैं और आपको लगता है कि कोई गड़बड़ है, और बच्चे ने वो सही इसके जो टुकड़े वुकड़े कहीं पीछे डाल दिए, अब वो आपको बता नहीं रहा क्योंकि उसको पता है कि आप उसकी गोशमाली करेंगे। तो यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि वो बच्चा छोटा है, हो सकता है वो ग्लास रख रहा था या भर रहा था या इधर से उधर शिफ्ट कर रहा था, तो इट मे बी पॉसिबल कि वो उसके हाथ से स्लिप हो गया। तो हम बच्चे की गलतियों पर कभी ये भी कह दिया करें कि इट्स ओके, ठीक है। इससे क्या होगा, मतलब ऐसा भी हो जाता है या कोई बात नहीं, तो इससे क्या होगा कि जो खौफ है, खौफ की जो एक दीवार आपके और आपके बच्चे के दरमियान खड़ी है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेगी। और बच्चा दूसरी बात है कि आप बच्चे को ये, आपका और बच्चे का रिलेशनशिप ऐसा हो जिसमें बच्चे को ये एहसास हो कि वो आपसे बेधड़क बात कर सकता है। इसमें हमें यानी बड़ों को अपने रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है कि अगर बच्चे ने कोई ऐसी बात कर दी जो आप बियर नहीं कर सकते, तो भी आपको बियर करना है। क्योंकि अगर आपने अपना रिएक्शन शो किया तो उसका मतलब फिर यही है। रिएक्शन शो करने का मतलब क्या है कि आप डांट रहे हैं या सख्ती से पेश आ रहे हैं, उसको धमका रहे हैं कि आइंदा से ये नहीं होगा, तो ये काम ना किए जाए इसके साथ। तो बुनियादी चीज ये है कि आपका और बच्चे का ताल्लुक जितना स्ट्रांग होगा और जितना आप अपने बच्चे को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, उतना ही इस बात का इम्कान है कि खौफ कम होगा और बच्चा आपसे अपनी चीजें छुपाएगा नहीं। सही, बिल्कुल सही। जी जी हाँ, चलिए आप बात कर लें। नहीं, बस मैं कह रही थी कि इसमें ये चीज एक सेकेंड, असल में बड़ों के झूठ बोलने में ना बच्चों के झूठ बोलने में फर्क होता है। जी जी। बच्चा जब झूठ बोलता है तो उसकी नीयत बुरी नहीं होती है, यानी वो अंदर से सोच समझ के प्लान करके झूठ नहीं बोल रहा। जबकि एडल्ट वर्ल्ड में जब हम झूठ बोलते हैं, जो बड़े लोग झूठ बोलते हैं, वो उनकी चॉइस होती है, यानी वो कॉन्शियस होते हैं उस बारे में और वो सोच समझ के झूठ बोलते हैं, यानी उसमें उनका इरादा शामिल होता है। सही, मतलब बच्चा जब झूठ तो बोलता है, इन दोनों में हाँ सही, इन दोनों में फर्क है। इस फर्क को हमें समझना चाहिए कि वो किसी को धोखा देने के लिए, एडल्ट वर्ल्ड में झूठ हम या तो धोखा दे रहे होते हैं झूठ बोलकर सामने वाले को, या हो सकता है हम एडल्ट वर्ल्ड में भी अपनी इज्जत नफ्स बचाने के लिए बाज़ दफा झूठ बोले। लेकिन बच्चा धोखा देने के लिए या इतने कॉन्शियस होकर के मैं ये बात कहकर सामने वाले को धोखा दूंगा और अपने आप को नुकसान से बचा लूंगा, उसका झूठ इस नौयत का नहीं होगा। राइट। एक चीज और ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे कि बाज़ औक़ात बच्चे इसलिए झूठ बोल रहे होते हैं क्योंकि वो एनवायरनमेंट में ये देख रहे होते हैं। मतलब एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, ये बहुत आम सी मिसाल होती है कि कोई दरवाजे पे आता है तो वालिद साहब के हवाले से जाओ मैं घर पे नहीं हूँ, बिल्कुल। या फोन बज रहा है और आपने कहा कि ठीक है आप कह दीजिए कि वो सो रहे हैं अभी, बिल्कुल, और हम इसको झूठ समझ नहीं रहे होते। इवन ये कि हम मजाक ऐसे कर रहे होते हैं जो झूठ होते हैं। अगर हम उनको देखें तो असल में मजाक में भी झूठ बोलने की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल सही बात तो है। बच्चे को समझ में आता है कि ये कोई ऐसी बात मतलब बयान की जा सकती है, बच्चा ये मैसेज ले रहा होता है, लिहाजा वो भी जब जहाँ उसको समझ में आता है वो उस तरह का काम कर रहा होता है। तो अहम बात ये है कि एनवायरनमेंट में सबसे पहले हम ये देखें कि एनवायरनमेंट में झूठ कितना है, ख्वाह वो मजाक के नाम पे बोला जा रहा हो, ख्वाह वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सच का सामना इसलिए नहीं करते क्योंकि सच को मानने का मतलब ये है कि हम थोड़ा सा अपने आप को कमतर महसूस करते हैं। एडल्ट वर्ल्ड में तो भी हम गलत बयानी, मतलब एक बड़ी क्या कहना चाहिए कि ढिठाई से गलत बयानी कर रहे होते हैं। तो बच्चा ये सारी चीजें महसूस कर रहा होता है, तो इसमें बड़ों का पर्सपेक्टिव सबसे पहले ठीक होने की जरूरत है और बड़ों को सबसे पहले अपने ऊपर एक स्कैनर वाली जो नजर है ना वो डालने की जरूरत है कि मेरे कौन कौन से मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं मजाक में, गुस्से में, जिसकी वजह से मेरे घर के एनवायरनमेंट में झूठ आ रहा है।
तो पहले बड़े अपने आप को ठीक करें और अपने लफ्जों में मुहतात हो जाएं। इवन ये कि बाज़ औक़ात हम बच्चों को छोटी छोटी बातों पे शर्मिंदा कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बच्चा झूठ बोल रहा होता है, हालांकि वो बड़ी बेजरूरत की बातें हैं। सही, मतलब हम बच्चों को एक जैसे बहुत एक आम सी बात है कि बच्चे से आपने कहा कि आप नमाज पढ़ें, आप हर बात नहीं चाहते हैं कि बच्चे नमाज बहुत अर्ली एज में उनको आदत पड़ जाए, और अब आप बच्चे को ताकीद करके गए फर्ज करें कि भाई आप ठीक है आप नमाज पढ़ लीजिए। आप थोड़ी देर बाद बच्चे से पूछा, हाँ भाई आपने नमाज पढ़ ली थी? मैंने पढ़ ली। तो मैंने तो नहीं देखा था। अब वो कह रहा है कि नहीं मैंने पढ़ ली। अच्छा तुम बाथरूम कब गए थे? तुमने वुज़ू कब किया था? इधर आओ, मुझे अपने बाजू दिखाओ, हाथ गीले हैं, चेहरा तो गीला नहीं हुआ। ये वो सारी हरकतें हैं जिसकी वजह से बच्चा ठीक चाहता है कि मुझे इन्हें डॉट देना चाहिए। सही। आपको बुनियादी तौर पर अपने बच्चे पे ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि बच्चा बच्चा है। अभी उसकी कोई भी जो गलती है वो काबिल मुआखजा नहीं है, यानी गिरफ्त के काबिल नहीं है जब तक कि वो बालिग ना हो जाए। सही। ये दुनिया का भी कानून है और ये अल्लाह ताला के भी कानून है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम बच्चे को छोड़ते नहीं है किसी भी छोटी सी गलती पर भी, शर्मिंदा करते हैं, उसकी इज्जत नफ्स की मतलब उसको तहस नहस कर देते हैं। बहुत कॉमन सी एक मिसाल है, घरों में रिजल्ट्स आते हैं बच्चों के, बच्चे टेस्ट में उसको नहीं अच्छे नंबर ले पाते, तो क्या करते हैं वो छुपा रहे होते हैं अपनी रिपोर्ट कार्ड। और एक दिन आपको पता चलता है कि उसकी रिपोर्ट कार्ड जो है ना वो उसकी अलमारी के पीछे से निकल रही है। उस दिन आप उसको बुलाते हैं, उससे सारा अगला पिछला जो है तमाम इलाज साफ करने मतलब खाता खोल लेते हैं। तो ये देखने की जरूरत है कि जिन बातों पे बच्चों को पकड़ा जा रहा है उनके बैकग्राउंड में जाइए, सोचिए। बल्कि हमारा तो रवैया इस तरह का होता है, जैसे पेरेंट्स का अगर हम देखें तो वो ये होता है कि एक तो पहले गलत काम किया, फिर एक और गलत काम किया, मतलब झूठ भी बोला, छुपाया भी। हाँ बिल्कुल। हाँ सही। और फिर वो फाइल कभी डिलीट नहीं होती। हाँ यानी कि वो हर नई गलती पर, हर नए झूठ पर वो जो पुराना खाता है पहले वो खुलता है। हाँ। और फिर उसके जब हम अच्छी तरह कर चुके होते हैं तो फिर नए वाले पर बात होती है कि अच्छा भैया अब आओ जो अब नया कारनामा अंजाम दिया है उसको देख लेते हैं। तो कहने का मकसद ये करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। यानी बात यह है कि असल में देखें शर्मिंदगी का जो एहसास है ना वो यानी हमें अपने आप को ठीक रखने के लिए अच्छा एहसास है, बुरा एहसास नहीं, अल्लाह ताला ने ये रखा है। लेकिन ये उन्हीं बातों पे शर्मिंदा किया जाए जिन पे या शर्मिंदा हो इंसान जिस पे शर्मिंदा होने का हक है, यानी कि जिस पे शर्मिंदा होना चाहिए। मसलन अब जैसे रिपोर्ट कार्ड की एग्जाम्पल दी थी फायजा ने, या टेस्ट पेपर आ गए, तो इस पे यानी क्लास स्कूल में या क्लास में तो हर दूसरे दिन टेस्ट हो रहा होता है, तो आप हर दूसरे दिन यानी शर्मिंदा होने का इंतजाम मौजूद है, क्या ये समझा जाए? यानी सिस्टम हमने ऐसा बना दिया कि जो कि हर दूसरे दिन ह्यूमिलिएशन का एक इंतजाम मौजूद है कि आप जो है वो अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे या नंबर कम आएंगे या इस तरह का कोई मामला होगा तो आप शर्मिंदा होंगे। तो एक बात और जो फायजा ने अभी थोड़ी देर पहले कही थी कि ये देखें कि माहौल में कहाँ कहाँ ये चीज मौजूद है। मजाक की इन्होंने बात की। जी बिल्कुल। तो मजाक वाली बात मैं इस वजह से कहना चाहूंगी कि अब हम ये देख रहे हैं कि अक्सर जो टीवी पर प्रोग्राम हैं वो भी ऐसे आ रहे हैं कुछ कि जिसमें आप मजाक में झूठ बोलते हैं और आप प्रैंक खेलते हैं लोगों के साथ। तो वो पूरा झूठ होता है कि जिसमें आखिर में जो है जिसको प्रैंक जिसके साथ किया जा रहा होता है उसको फिर आखिर में पता चलता है अच्छा भाई ये तो कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो यानी इससे मैसेज क्या जा रहा है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी यानी जैसे मजाक जिसमें झूठ दबाव है, आप झूठ बोल सकते हैं, आप किसी को तंग कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं जिस लेवल पे चाहें। यानी उसमें तो आप बहुत ज्यादा भी बहुत कुछ भी कर लेते हैं ना। तो ये बज़ाहिर आप मजे के लिए और जिसलिए भी किया जा रहा है ये मजे के लिए कर रहे हैं, आप एंटरटेन करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये एंटरटेनमेंट यानी ये हमें करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इसमें हमें अपना वक्त लगाना चाहिए और इससे और मैसेजेस क्या जा रहे हैं ये देखने की जरूरत है। ये सेंसिटिव मैटर है। हाँ
बिल्कुल, जिससे ये एक मैसेज जा रहा है कि भाई कुछ बातों में, यानी अदर देन वो बातें जिसमें दीन ने आपको अलाउ किया है कि आप झूठ बोल सकते हैं हाँ, किसी के रिलेशनशिप को बचाने के लिए, उसके अलावा भी कुछ बातें हैं जिस पे झूठ बोला जा सकता है, यानी मजाक में आप झूठ बोल सकते हैं। इससे ये मैसेज जा रहा है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, जो दीन में जो बात मौजूद है कि किसी का अगर मतलब आपस में किसी की नाराजगी है तो वहां पर वो बात छुपा लो या फिर उसमें आपस में सुलह कराओ, तो वहां तो हमारा किरदार ये होता है कि अगर हमें पता चल जाए ना किसी ने किसी के बारे में कुछ बोला है तो हम फौरन जाके फौरन आगे बताते हैं और इसको कोई खूबी समझ रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। जहाँ पे झूठ की गुंजाइश बनती है थोड़ी बहुत, वो भी झूठ नहीं कहें, उसको मामला फहमी कह सकते हैं, तो वहां पे हमारा रवैया ये है कि हम गीबत लगाना जरूरी समझते हैं। और जहाँ सच बोलना जरूरी है वहां हमारी आदत बन चुकी है कि हम लोग बाज औकात मुझे लगता है, मतलब मैं अक्सर लोगों को ये देख रही होती हूँ कि जहाँ बिल्कुल जरूरत नहीं है ना वहां पे झूठ बोला जा रहा होता है। बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ पे मतलब बोलने की क्या जरूरत थी, लेकिन वहां पे भी झूठ निकलता है मुझसे। या अगर आपको जो आपने बात की बहुत अहम है कि देखिए इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि दीन भी रिलेशनशिप को कितनी अहमियत दे रहा है कि रिलेशनशिप बचाने के लिए तुम ऐसी सच बात जिससे ताल्लुक टूट सकता है उसको ना बताओ तो बेहतर है, उस वक्त खामोश हो जाओ तो बेहतर है। यानी दीन तो आपको ये बात बता रहा है, दीन तो आपको ये तरगीब दे रहा है, ठीक है। और दूसरे ये कि अगर हमें किसी की कोई बुराई पता चल गई है जी, किसी तरह हमारे नजरों के सामने आ गई है, तो इस खातिर ताल्लुक की खातिर आप उसको बताना, उसकी तशरीह करना जरूरी नहीं है। आप उस वक्त खामोश हो जाइए, आप मत बताइए कि आपको कुछ और सच भी पता है जो ज्यादा कड़वा है और इसको जानने के बाद जो है वो सब कुछ तबाह होने जा रहा है। तो ये फिर हिकमत, मामला फहमी आप इसे कहें, ये हमें समझने की जरूरत है। जी हेलो, जी मैं सुन रही हूँ। मैं अभी एक बात कही थी कि लोग इस तरह से झूठ मतलब बोल रहे होते हैं कि उनको ये एहसास ही नहीं होता, खामखा में बोल रहे हैं। जी। तो बात ये है कि अब हमारी सोसाइटी में ना झूठ और सच के मेयारात बहुत गुदमुद हो गए हैं। जी मिक्स हो गए हैं और गलत बयानी करना कोई झूठ समझा ही नहीं जाता, तो हर शख्स उसको बोल लेता है कि इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये इसकी वजह यही है कि हमने हमारे एनवायरनमेंट में, और जिसको मैं कहूँगी कि मीडिया के थ्रू ये चीज बहुत ज्यादा आई कि आप किसी को चीट कर रहे हैं तो ये स्मार्टनेस का नाम है। जी बिल्कुल ऐसे आपने किसी से थोड़ा सा धोखाधड़ी की बात की या गलत बयानी की और आपने अपना मतलब हासिल कर लिया, आप जो हासिल करना चाहते थे वो आपने हासिल कर लिया, तो ये आपकी स्मार्टनेस है कि आप कैसे अपने मामलात को ठीक रख रहे हैं। तो हमें गलत चीज को सही तौर, गलत बात को इस तरह पेश करें कि ये अच्छी चीज है, तो फिर इसी तरह की एक सोसाइटी डेवलप होती है। बिल्कुल। और जहाँ पे वो कहते हैं ना कि हमारी वैल्यू भी चेंज हो गई है, सच और झूठ के मेयारात ही बदल गए हैं। सही बात है, और ये बड़ी खतरनाक बात है जी। अच्छा फायजा कमल, हमारे साथ एक कॉलर है तो मैं उनको लेना चाहूंगी, शायद वो कोई पॉइंट ऐड करना चाहें या कुछ सवाल करना चाहें। हेलो। श्योर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, राना अनवर अली बोल रहा हूँ अल-खौर कम्युनिटी कतर से। जी बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा मौजू है आपका, और क्योंकि मेरा बच्चों के साथ बहुत ज्यादा लगाव है और मैं बच्चों के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी करता हूँ, और ये बहुत ही अहम सब्जेक्ट आज आप डिस्कस कर रहे हैं। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि बच्चों को ये सिखाना बहुत अहम है कि उन्हें हर हाल में सच बोलना चाहिए। उन्हें ये सीखना चाहिए कि इंसानी रिश्तों की दीवार एतमाद पर खड़ी होती है, लेकिन झूठ बोलने से एतमाद को ठेस पहुंचता है। राइट। और झूठ की वजह जानने की कोशिश करें कि क्या बच्चा सजा से डरता है, क्या वो आपको मायूस नहीं करना चाहता, अगर वो अपने दोस्तों को मुतासिर करने के लिए आपसे बातें घड़ता है तो वो ऐसा क्यों करता है, क्या अभी वो हकीकी और ख्याली दुनिया में फर्क को नहीं समझता। अगर आप उसके झूठ की वजह जान लेते हैं तो आप उसकी इस्लाह करने में कामयाब हो सकते हैं। और एक और अहम बात कि सच बोलने पर शाबाश दें, कि आमतौर पर बच्चे चाहते हैं कि वो अपने माँ बाप को खुश करें, और यही बात आपके काम आ सकती है। राइट। अपने बच्चे को समझाएं
कि आपकी नजर में सच बोलने की बहुत अहमियत है और आप ये तवक्को करते हैं कि वो भी सच बोले और यूं वो आपकी तवक्को पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करेगा। और जैसा कि आप जानती हैं कि वालिदैन बच्चों के पहले रोल मॉडल्स और हीरो होते हैं। उनकी हर आदत, बात और रवैया बच्चों के लिए नकल करना ना सिर्फ आसान होता है बल्कि बायसे फख्र भी होता है। राइट। तो जहां अच्छी आदत और रवैये बच्चों को मुस्तकबिल में हकीकी रोल मॉडल बनाएंगे, वहीं बुरी आदत और रवैये बच्चे की शख्सियत को खुददार बनाने के लिए, वालिदैन के लिए और मुआशरे के लिए नुकसान का बायस बना देंगे। राइट। अब वालिदैन को चाहिए एक अच्छी मिसाल बने। अगर आप खुद अपने बच्चे के सामने झूठ बोलते हैं तो आप उससे सच बोलने की तवक्को नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे जब किसी का फोन आता है तो आप उससे बात नहीं करना चाहते तो आप बच्चे से कहते हैं कि उससे कह दो कि अब्बू घर पर नहीं है, या फिर आपने घर पर बस आराम करने के लिए छुट्टी की है लेकिन आप अपने काम की जगह पे ये बताते हैं कि आप बीमार हैं इसलिए काम पर नहीं आ सकते। राइट। तो ऐसे वाकयात में जहां वालिदैन बच्चों को झूठ बोलकर किसी काम के लिए आमादा करने की कोशिश करते हैं, वहां बच्चे की कैफियत को समझने और कबूल करने की इस्तेदाद पैदा करें और सोचें कि क्यों बच्चा किसी काम से इनकार कर रहा है, कब सख्ती की जरूरत है और कब नरमी की। और दूसरा, झूठ की बजाय बच्चों को मुख्तलिफ कामों के लिए मुसलसल शऊर देने की आदत पैदा करें। जैसे खाना नहीं खा रहा है तो बच्चे को खाना ना खाने के नुकसानात और खाना खाने के फवायद बताएं। और अगर मिलकर काम करने से बच्चे में ऐसी बातों और कामों के लिए आमादगी पैदा होती है जहां वालिदैन को झूठ बोलकर काम करवाना पड़ता है। इसी तरह एक से ज्यादा ऑप्शंस देने से, मतलब अगर उर्दू का काम नहीं कर रहा तो ड्राइंग का ऑप्शन दे दे और फिर उर्दू का काम करने को कहे। तो इस तरह से बच्चों में आमादगी पैदा होती है। और आज आपने बहुत ही जबरदस्त महविश ये टॉपिक चूज किया और मैं आपके एक्सपर्ट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बच्चों के हवाले से ये एक बहुत अहम टॉपिक है। बहुत बहुत शुक्रिया राना अनवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर कॉल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। जी फायजा कवल जी, बहुत बहुत अच्छी इन्होंने बातें की और जो बात ये कर रहे थे कि वालिदैन जो है वो बच्चों के लिए मिसाल बने जी, तो ये बात बहुत अहम है। और ट्रस्ट का जो लेवल है ना और रिलेशनशिप का लेवल क्या है, ये बात बहुत अहम है ये डिटरमिन करने के लिए कि आप बच्चे की तरबियत किन खदोखाल पे करेंगे, वो आपको कितनी इजाजत देगा। क्योंकि अगर ट्रस्ट का रिलेशनशिप नहीं है ना तो वो गलत काम करके छुपाना उसके लिए आसान होगा, क्योंकि बताने में जो मुश्किलात उसे सहनी पड़ेंगी उसका उसने मॉडल देखा नहीं है आपकी सूरत में। तो जो मॉडलिंग की बात है वो बहुत अहम है कि कभी उसने आपको देखा हो कि आप सच के इतने शैदाई हैं कि आपने खुद एक डिफिकल्ट सिचुएशन में जिंदगी में बावजूद इसके कि आपको नुकसान होता, आपने उसे गवारा किया और आपने सच का साथ नहीं छोड़ा और आपने सच बोला उस मौके पे। तो जब वो ऐसे वाकयात देखेगा ना, एक्सपीरियंस करेगा आपकी शक्ल में, वालिदैन की शक्ल में, उसके सामने ये मिसालें मौजूद होंगी, तो उसके लिए इस राह पे चलना मुश्किल नहीं होगा, आसान होगा। जी। और उस छुपाना मुश्किल हो जाएगा या झूठ बोलना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। हाँ। क्योंकि उसने जिंदा मिसाल देखी है। सही बात है। अच्छा, इनकी मुझे एक बात अच्छी लगी, हमारे साथ अनवर राना साहब जो मौजूद थे, तो इन्होंने कहा कि आप सच के ऊपर बाज़ औक़ात शाबाश दें। मतलब अगर कोई बच्चे ने गलती कर दी है और वो उस पर सच बोल रहा है तो उस पर आपको शाबाश देनी चाहिए ताकि वो मोटिवेट हो कि नहीं, मुझे जैसा भी हो, कुछ मैंने अगर गलत कर भी दिया तो इट्स ओके, लेकिन मैं सच ही बोलूंगा। ये बात मुझे सही बात है। सही बात है।
जी फायजा, और मैं ऐड करना चाहूंगी जी फायजा, कि जब हम बच्चों की तरबियत की बात करते हैं तो उसमें बहुत सी ऐसी मतलब एक बहुत अहम चीज है कि हम बच्चों के साथ जो कहानियां सुनाते हैं उनको चाइल्डहुड में, जो उनको हम नज़में सुनाते हैं, उनके जरिए भी बच्चों की बड़ी एक क्या कहना चाहिए उनका शऊर डेवलप कर रहे होते हैं। तो हम बच्चों को क्या मैसेज दे रहे होते हैं, एक बहुत आम मतलब एक कॉमन हमारी ऑब्जर्वेशन है कि एक पोइम है, कौन सी है वो कमल, बाबा ब्लैक बेबी बेबी क्या है, बेबी 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 यस मामा, ठीक है। हाँ, अगर मेरा ख्याल है सभी को हम सबने सबको याद अपने है। बचपन में इसको हाँ, सुना या जी, पढ़ा होगा। जी, तो इसके आखिरी जो 2 लाइन थे वो क्या है कि बेबी बेबी यस मामा, हाँ, ईटिंग शुगर नो मामा, हाँ, टेलिंग अ लाई नो मामा, हाँ, ओपन योर माउथ। हाँ, अब ये जो चीज है ना, ये बड़ा खतरनाक एक हाँ, मैसेज इसके जरिए जा रहा है हाँ, हाँ, कि आई वांट टू चेक यू, हाँ, आई हैव डाउट्स ऑन यू। तो जहाँ पे शक का मामला होगा ना, वहाँ पे झूठ आएगा। इसके बरक्स हम अपने बच्चों को हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की का किस्सा नहीं सुनाते। बिल्कुल सही बात है। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। जिसमें उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए सच बोल दिया कि मेरे कुर्ते में सिले में दिरहम, हाँ, पैसे सिले में, बिल्कुल सही और बात है। मतलब जान बचाने के लिए झूठ बोलना जायज चले एक सिचुएशन में है, लेकिन वहाँ पे एक बच्चा दलेर होकर कह रहा है कि मेरे पास है ले लो, और जवाब ये कहते हैं कि माँ ने कहा था कि झूठ नहीं बोलना। राइट। तो हम अपने बच्चों की मेंटरिंग जब कर रहे हो ना, तो हमें मिसालें, नज़में, किस्से बड़े सोच समझ के उनका सिलेक्शन करना चाहिए। उनके जरिए भी बच्चों की ट्रेनिंग हो रही होगी और हम भी उसका रोल मॉडल हो। सही बात है, बिल्कुल। मतलब वही बात आ जाती है तो इसमें भी, नतीजे में हाँ, वो फहम डेवलप होगा कि बच्चा सच और झूठ में एक उसको खुद ही पता चलेगा कि दिस इज सच। सही बात है, बिल्कुल और जबरदस्त। एक चीज और मैं कहूँ कि ये जो टर्म है ना झूठ, ये भी हम बच्चे के मुंह में डालते हैं। किसी बच्चे को पता नहीं होता कि झूठ क्या है। राइट। हम बताते हैं कि देखो तुमने ये मेरे साथ ना झूठ बोला, तो बच्चा सोचता है मैंने झूठ तो नहीं बोला, मैंने तो मतलब उसने ये थोड़ी कहा था कि झूठ, उसने तो कोई बात बयान की थी, तो उसको पता चलता है कि ये झूठ है। तो हम अगर बच्चे की तस्वीर भी करना चाहें तो इसमें बड़ी हिकमत से काम लें और हम बच्चे को ये बताएं, मतलब उस वक्त ना बताएं जिस वक्त मामला गर्म हो, लेकिन बाद में बैठ के हम जरूर उसको अपने साथ बिठाएं और उससे कहें कि मुझे लगता है आपने जो बात मुझसे कही थी उसमें कोई एक चीज मिस कर रहे हैं आप, तो शायद आप सही बता नहीं सके। तो लेट हिम थिंक, कि पॉइंट आउट करने दे कि क्या चीज है, और उसके बाद आप उसको बताएं कि बेटा जो जैसी बात होती है उसको वैसे ही बयान करना चाहिए। सही। जो चीज हमसे हुई नहीं या वो जो वाकया हुआ ही नहीं तो आप उसको बयान ना कीजिए। इस तरह ना हम बच्चे को ये तस्वुर ही ना लेना, बस हम सच पे ही जिंदगी गुजारें। सही बात है, बिल्कुल सही बात है जी कमल। हाँ, ये जो बात फायदा ने की ना कि हम कुछ टर्मिनोलॉजी जो है वो एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस कर देते हैं। मतलब बच्चे को अभी पता ही नहीं है कि झूठ होता क्या, आपने ये कह के कि झूठ क्या है, झूठ क्या है, आपने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। और दूसरे जो इन्होंने बात की कि आपकी कहानियां, नज़में, मिसालें ये ऐसी हों, तो बाज़ औक़ात हमारी कहानियों का ना कंटेंट या जो भी हम बच्चों को महसूस करने के लिए सुना रहे होते हैं, कहानियां, नज़में, उनका कंटेंट ऐसा होता है कि जिसमें पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी से रीइंफोर्स किया जा रहा होता है। यानी कि आप एक अच्छी बात बताना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल सच बोलना अच्छी बात है, दयानतदारी अच्छी बात है, अमानत दारी अच्छी बात है, या वादे की पासदारी अच्छी बात है, और इस सब को आप एक नेगेटिव से रीइंफोर्स कर रहे हैं। यानी कि सच बताने के लिए पूरी कहानी में झूठ ही झूठ है, पहले वो शेर आया वाली कहानी जो है, और उसके बाद आखिर में जो है ना वो उसका अंजाम है कि वो बहुत बुरा हुआ उस झूठ बोलने वाले बच्चे के साथ। तो कहानी का मॉरल ये बना कि जो है वो हमेशा सच बोलना चाहिए। सही। तो इसी तरह और भी मिसालें। तो अगर आप अच्छाई को फैलाना चाह रहे हैं ना, तो अच्छी मिसाल से फैला दें, यानी दूर से बात करें। सही सही। तो मेरा ख्याल है कि शायद कहानी ना बने, इसलिए कि वो प्रोटोगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट
और क्लाइमेक्स शायद ना होगा उसमें लेकिन जैसे इन्होंने बहुत अच्छी मिसाल दी वो अब्दुल कादिर जिलानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी वाली, जी बहुत पॉजिटिव स्टोरी है वो। बहुत सही बात है। और वही चीज है ना कि हमारी एजुकेशन, जी हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो भी वो रटाफिकेशन वाला बन गया है कि हमारी जो सिलेबस में चीजें मौजूद होती भी हैं उनको हम एज अ लेसन नहीं लेते, मार्क्स के लिए पढ़ रहे होते हैं। तो ये भी एक वजह है जो हम बहुत सारी ऐसी इखलाकी बुराइयां हमारे अंदर मौजूद हैं जो कि अगर हमने सही से चीजों को समझ के पढ़ा होता तो वो ना होती। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। और हमारे पास हमारी अपनी रिवायात में हमारी अपनी हिस्ट्री तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मिसालों से भरी पड़ी हैं जो सच्चाई की खातिर लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। राइट। तो हम बच्चों को उनसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाते। और चूंकि मतलब ये हमारे सोचने के लिए एक मतलब लम्हा फिक्रिया होना चाहिए कि हम एजुकेशन के नाम पर अपने बच्चों को कहाँ भगा रहे हैं और जिसकी वजह से इखलाकी कदरें जो हैं वो कायम नहीं हो पा रही और बच्चे एक मार्क्स की रेस में तो चल पड़े हैं और अंधाधुंध भागे जा रहे हैं। और हमने इतनी एक्सपेक्टेशन उनके साथ हाई कर ली कि समटाइम्स बच्चा भी थक जाता है कि मैं कितना इनके लिए करूं कि ये खुश हो जाएं। राइट, बिल्कुल। वो चीजें हमें देखने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। सही बात है। मतलब अगर आज की हम डिस्कशन देखें तो उसमें हमें जो बेसिक पॉइंट मिलता है वो ये है कि अगर हम अपने बच्चों से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो झूठ ना बोलें तो सबसे पहले ट्रस्ट कायम करना होगा। बिल्कुल। मतलब जितना एतमाद आपको होगा अपने बच्चों पे, जी, तो उस सूरत में फिर बच्चे आपसे झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि आप उनको ट्रस्ट करना सिखा भी रहे हैं, उनके ऊपर उनको शो भी कर रहे हैं कि हम आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो फिर उनका रवैया वो झूठ वाला आएगा ही नहीं, वो हर चीज आपसे शेयर करेंगे क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस होगा। राइट, बिल्कुल। उनको ये कॉन्फिडेंस है ना, और रिलेशनशिप पे भी कॉन्फिडेंस है कि वो अगर गलती उनसे हो भी रही है तो वो आपके पास आके उसे बता सकते हैं। यानी आपने उनको इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि वो आपके सामने आके बताएं। अच्छा, इसका मतलब ये ना समझा जाए कि अगर बच्चा अपनी गलती आके बता रहा है तो अब आप उसको शर्मिंदा करें, इस बात पर शाबाश देंगे ही कि तुमने गलती बताई, लेकिन आप गलती को गलती ही समझ रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आपने अगर उसने आके बता दिया तो आपने कहा तुम्हारे सारे गुनाह माफ। हाँ, सही। तो अब जो है तुम आजाद हो गलतियां करने के लिए, ऐसी बात नहीं है। यानी मतलब ये है कि आपने एक तरफ तो ये कॉन्फिडेंस दिया कि बेटा तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, ठीक है, तुम आके। और ये असल में इस कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है, अगर हम अपने ऊपर रख के सोचें कि हमसे अगर कोई बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाए तो हमारे अंदर एक खौफ होगा ना कि ये सबको पता ना चल जाए, क्योंकि अगर सबको पता चली तो मेरी बेइज्जती होगी, मेरी सेल्फ जो है वो हर्ट होगी, अगर ये सबको मुझे सब बुरा समझेंगे। तो देखिए, कोई भी अंदर से बुरा नहीं होता और कोई भी जानबूझकर ये नहीं चाहेगा कि उसे सब बुरा समझें या जानबूझकर उसने कोई गलती की है। वो उसको, यानी ये भी आपका एक अपनी सेल्फ को प्रोटेक्ट करने का मैकेनिज्म है। लेकिन उसके साथ साथ आपके रिश्तों में से ही कोई रिश्ता ऐसा है जिस पर आप एतमाद करते हैं और आप उसके सामने खोल देते हैं अपनी किसी नादानी को, अपनी किसी गलती को। तो एक तो कॉन्फिडेंस ये कि मैं इसको कह सकता हूँ, तो आपको ये कॉन्फिडेंस है कि ये मुझे कम से कम इस बात की तशहीर नहीं करेगा, इस बात को ये सबको नहीं बताएगा, ये मेरे और इसके दरमियान है। ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मेरी बिल्कुल अभी जी कमल, अभी इस वक्त नजर पड़ी है लोगों के, मेरे पास सवाल आए हुए हैं आपके लिए। तो गुलाम मुस्तफा का सवाल है, ये कहते हैं कि हम बच्चों पे गुस्सा नहीं करते या नहीं मारते, मगर उनके जो कजन्स हैं वो कहते हैं कि जो तुमने किया है तुम्हारे अम्मी अब्बू मारेंगे, तो उनके खौफ की वजह से बच्चा झूठ बोलता है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, मतलब अगर कोई बाहर से आके बोलता है तो? अच्छा, उसमें भी अगर आपका रिलेशनशिप ऐसा है ना, तो दूसरों का कहने का इतना फर्क नहीं पड़ेगा। सही, क्योंकि बच्चे को खुद भी पता है और आपको भी पता है कि आपने इसके साथ डील कैसे करना है। क्योंकि अगर उसको ये पता है ना कि मेरी, यानी उसको ये कॉन्फिडेंस है कि एक तो मेरी बेइज्जती सबके सामने नहीं होगी, ठीक है, और मैं गलती बोल दूंगा और मुझे सामने से गाइडेंस भी मिलेगी। यानी ऐसा नहीं है कि माँ बाप जो है वो ये कर रहे हैं कि अच्छा भाई तुमने गलती की है तो ठीक है, क्योंकि तुमने हमें बता दिया तो ये गलती अब अच्छाई में बदल गई, तो गलती गलती ही है, उस पे वो आप
वो आपको बुरी ही मालूम होगी और आप उस पे कहेंगे कि हाँ बेटा ये तो गलत काम हो गया, क्या आपके ख्याल में ये होना चाहिए था? जाहिर है कि वो कहता नहीं होना चाहिए था। तो अच्छा, अब हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए नेक्स्ट? राइट अच्छा, अमरजीत सिंह कहते हैं, कॉन्फिडेंस आपने दिया है। सही, बिल्कुल। अमरजीत सिंह ने कहा है टॉपिक बहुत अच्छा है, बच्चों के हवाले से मैं एग्री करता हूँ। इस टॉपिक पे बच्चों को राइट मिलने चाहिए, बच्चों को कभी भी परेशान इतना नहीं करना चाहिए कि वो आपके सामने सच ना बोल सकें। एक ये है, इसके साथ ही सरफराज धंगू ने भी मैसेज किया हुआ है, कह रहे हैं बहुत अच्छी बातें प्रोग्राम में शामिल हो रही हैं बच्चों के हवाले से, और क्या मैं सच बोलता हूँ, अगर कुछ गलत करूंगा तो मुझसे आके आराम से बात कर सकता है। तो ये कॉन्फिडेंस देना, बच्चों के साथ दोस्त बनना बड़ा जरूरी है। ये सरफराज धंगू का मैसेज है। जी जी कमल फायजा। हाँ, तो बस हम यही बात कर रहे थे कि आप जो यानी देखें, पर्दा पोशी भी उसको एक अच्छी बात है। अगर आपको किसी की गलती, किसी की बुराई मालूम हो गई है तो उसको आप अपने हद तक रखें और उसको आप यानी पब्लिक ना करें। राइट, सही। ये बहुत है, मतलब जहाँ पे पर्दापोशी की जरूरत है वो तो आपको करना चाहिए। अपने बच्चों की आप अगर गलती की निशानदेही करवा के उसके ऊपर डिस्कस जरूर करें, उन्हें शर्मिंदा ना करें, तो वो झूठ बोलने की तरफ नहीं जाएंगे, है ना? और उन्हें गाइड भी करें, उन्हें गाइड भी करें। यानी हो सकता है कि उन्हें नहीं समझ में आ रहा हो, उस वक्त भी समझ नहीं आया कि कैसे यानी कि इस मामले में कैसे रिएक्ट करना था, और अब वो आपसे नेक्स्ट आगे के लिए गाइडेंस चाहते हैं, आप बिल्कुल गाइड करें उन्हें। लेकिन देखें ना, ये ज्यादा बेहतर होगा कि वो छुपाता रहे और आपको कभी ना बताए, या ये ज्यादा बेहतर होगा कि आप कुछ चीजों पे अपने आप को तैयार करें, अपनी कुछ ट्रेनिंग करें और ओपन एक वो रखें, ओपन कम्युनिकेशन, के वो आपसे कह सके। सही जी। फायजा, आप कुछ कहना चाहेंगी? बस मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूंगी कि देखें, अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक बड़ा जबरदस्त इंतजाम रखा है कि जब इंसान को जो गलत करता है तो उसका ज़मीर, उसको खुद एक अंदर फीलिंग क्रिएट होती है। सही। हर बच्चे में, हर इंसान के अंदर ये कुदरती अल्लाह ताला ने इंतजाम रखा है। हमें, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब भी हम बच्चों के साथ ये डिस्कशन कर रहे हो कि आपसे जो गलत हुआ, तो हम कोशिश करें कि उसके एहसास को ना उसे इस बात का मौका नहीं कि वो अपने अंदर की फीलिंग को पहचाने, वो तो चीज को पहचाने कि जब मैंने गलत बोला था तो मैं क्या फील कर रहा था। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि मैंने इसके साथ ये काम करा था तो मेरा दिल बड़ा खुश हो रहा था। हर बच्चा उस वक्त अंदर से, हर बड़ा हम सब महसूस कर सकते हैं कि अंदर से हमें एक आवाज आती है, दिस इज रॉन्ग, और फिर हम उसकी तरफ चूंकि कान नहीं लगाते और कुछ और चीजों अलार्म को दबा देती हैं। तो हमें इस पर जरा काम करने की जरूरत है कि बच्चे का जो सेल्फ है, जो खुद ही उसको बता रहा है कि बेटा ये रॉन्ग है, तो हम बच्चे को उसका मौका दें कि बेटा आपको कैसा फील हुआ जब आपने उसके साथ ऐसा कहा या आपने ये बात की। तो जाहिर है कि वो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके एक्सप्रेशन बताएंगे कि उसको शर्मिंदगी हो रही है। तो बस उस चीज को हम कहें कि आपको इस बात का एहसास हुआ कि ये ठीक नहीं है और बस आप इसको ना करें आइंदा। सही। और बाकी ये कि उसकी जो हमारा उसके ताल्लुक होगा और जो हम कहानियां या किस्से, ये सब उसकी तरबियत के इंतजाम हैं, ताकि उसको पता चले कि हमारे पास क्या मॉडल है किन हालात में सच्चाई पे कायम रहने का। सही। चले, गुड, जबरदस्त। आज भी बड़ी जबरदस्त डिस्कशन हुई और आप दोनों के पॉइंट्स भी पता चले, लिसनर्स भी हमारे साथ रहे, तो बहुत ही जबरदस्त और अच्छी तरीके से हमें ये चीज क्लियर हो गई। ये बच्चा जब कभी भी झूठ बोल रहा होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ अवामिल होते हैं और उनसे हमें कैसे डील करना है। बिल्कुल। चलें, थैंक यू कमल, थैंक यू फायजा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक। आपका जो न्यू बैच शुरू हो रहा है इंशाल्लाह, मेरी